Hey, hello everyone. Welcome to your physics concept class. Today we are going to discuss a new topic of physics. The topic is equipotential surface. So, to understand the particular topic, be with me till the class end. So we discuss what is the equipotential surface. तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आप नाम ही सुन रहे हैं, equipotential surface. We already know about that the potential. And equipotential means a surface which have equal potential on all its point is said to be equipotential surface. तो अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई ये सरफेस है, तो टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ठीक है, पहले इसको हम समझ लेते हैं. अगर ये कोई सरफेस है ए बी सी डी और इसमें हम कहीं पे भी पॉइंट अज्यूम करते हैं, लाइक दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज टी, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज एस, एंड वी नो दैट अबाउट द पोटेंशियल. इफ द पोटेंशियल एट P is Vp, potential at T is Vt, potential at R is Vr, and potential at S is Vs. And we have the condition this Vp equals to Vt equals to Vr equals to Vs. देखा आपने कि सरफेस पे मैंने 4 पॉइंट अज्यूम किए. ऐसे और भी कर सकते थे, 4 किए हैं, 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं. इन सबका पोटेंशियल अगर इक्वल है तो हम इस पूरे सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो डेफिनेशन सिंपल है. तो लेट मी नोट डाउन द डेफिनेशन. द सरफेस, और ये एक्चुअल में होता कैसा है, इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल है इसका. द सरफेस which have equal at all its point is called equipotential surface. Okay, this is the definition. The surface which is imaginary have equal potentials at all its point is called equipotential surface. ठीक है, पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया. अब किस तरीके के चार्ज के लिए या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो सकता है वो हम सपोज कर लेते हैं. तो जैसे कि अगर हमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर सम अदर एग्जाम्स. सो अगर सपोज करिए कि हमें यहाँ पर कुछ चार्ज गिवन है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज. ओके, तो कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता है. अ पॉजिटिव चार्ज कैन ओरिजिनेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम बोलते हैं a space around a charge in which it can attract or repel and other test charge is said to be electric field. तो जहाँ तक भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइंस वहाँ तक जाएंगी. तो अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, इस तरीके से आउटवर्ड. ओके, इस तरीके से और भी शो कर सकते हैं, जितनी चाहे आप दिखा सकते हैं. एंड दीज लाइंस हैव द स्फेरिकल सिमेट्री. कैसी होगी, स्फेरिकल, पॉइंट से चारों तरफ, इन ऑल द डायरेक्शंस. तो अगर हम क्या करते हैं, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं. एक्चुअल में आपको सर्कल दिख रहा है क्योंकि 2 डायमेंशनल बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, बट ये स्फीयर है. ऐसे 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 चारों तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं. फिर दूसरा ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो सपोज करते हैं ये वाली डिस्टेंस r1 थी,
और ये जो आउटर वाला ड्रॉ किया है ये R2 है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज से? द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यही होता है। तो अगर चार्ज तो फिक्स है, एक ही है, और अगर जितने पॉइंट्स भी पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे होंगे उन सब पे पोटेंशियल इतना ही होगा। तो अगर हम इस वाले स्फीयर की बात करें जो इनर है, तो सपोज करते हैं इस वाले स्फीयर को हमने ये सपोज कर लिया, इस वाले को V। तो इनर स्फीयर की अगर हम बात करें तो इस पर कहीं पे भी हम कोई पॉइंट लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, तो ये सारे के सारे चार्ज से कितने डिस्टेंस में है? R1 पे। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? बी ए के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। तो इसका मतलब ये जो पूरा सरफेस है ए का, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम दूसरे की बात करें बीस के लिए, तो स्फीयर बी के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 because all the points lie on the surface of this sphere B if at a distance R2 from the charge. ओके, तो इसका मतलब अगर हमें पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो हम किसी भी रेडियस का एक स्फीयर उसके अराउंड ड्रॉ कर देंगे, वो उसका इक्विपोटेंशियल हो सकता है। और ये हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, हमने 2 शो किए हैं, आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जितने चाहे आप दिखा सकते हैं। तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉइंट चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इन दोनों को, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला भी और ये वाला भी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इस फॉर्मूले का इससे कोई मतलब नहीं है, अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया। अब ये दूसरी कंडीशन देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और ये किसके लिए है? फॉर पॉइंट चार्ज, नो मैटर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता तो ये लाइंस इनवर्ड हो जाती, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड है, बट इक्विपोटेंशियल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो सकता है? कैसे ड्रॉ करते हैं? फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड एट अ सेम सेपरेशन। बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने 3 की है, 4 भी कर सकते हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस सेम हो, तो वो E रिप्रेजेंट करेगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर हमसे ये कहा जाए ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज ने जनरेट किया होगा। सपोज करते हैं ये चार्ज Q था जिसने इसको जनरेट किया। तो Q से R डिस्टेंस पे हम, जैसे कि यहाँ पे R डिस्टेंस से इस वाली लाइन पे पॉइंट लिए, इस वाली पे ये, इस वाली पे ये, इस वाली पे ये, इसको ड्रॉ कर देते हैं 1 लाइन। फिर दूसरी डिस्टेंस R2 डिस्टेंस पे ले लेते हैं पॉइंट, इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइंस, तो पहले वाली सपोज करिए R1 पे है, दूसरे वाली लाइन सपोज करिए R2 पे है, ऐसे ही R3 पे हो सकती है, R4 पे हो सकती है। तो एक्चुअल में तो ये लाइंस ऐसी हैं, ऐसी। तो ये फिंगर्स को आप सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इन पे सेम डिस्टेंस, चार्ज यहाँ कहीं पे है, यहाँ पर चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर सपोज करते हैं इस पूरी लाइन पे, इन पूरी फिंगर्स पे जो भी प्लेन होगा, अब प्लेन पासेस थ्रू द नॉर्मली ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मे बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने इसको एक प्लेन सपोज कर लिया, यहाँ से जो प्लेन पास आउट हो रहा है, यहाँ से जो प्लेन पास आउट हो रहा है, इस तरीके के जितने चाहे उतने प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए, किसके लिए? फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है? ये और ये दो के दोनों ही, ये भी और ये भी, सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गए। तो ये 2 कंडीशंस आपको मैंने दिखाई।
अगर पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करना है तो इस तरीके के स्पेयर, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ करना है तो इस तरीके के प्लेन्स जो इन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हो। एक्चुअली में दिखने में ऐसे थोड़े स्ट्रेट दिख रहे हैं बट बिल्कुल स्ट्रेट है, आप ऐसे समझिए। दिस इज अ प्लेन, ये मार्कर के थ्रू हम लाइंस शो कर रहे हैं, तो मार्कर पे अगर हम ये रेड वाला जो देख रहे हैं पार्ट, इस पे पॉइंट लेंगे तो ये जो प्लेन ऐसे पास हो रहा है, एक्चुअल में ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्लेन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। अब इसको हम यहाँ पे ले लेंगे तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सबकी डिस्टेंस इसके ओरिजिनेशन स्टार्ट से सेम हो जाएगी, तो इस पूरे सरफेस पे तब भी पोटेंशियल इक्वल होगा। तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, इसके आगे भी ले सकते हैं, तो इस टाइप से यूनिफॉर्म का। तो ये डेफिनेशन तो मैं लिख ही रह देता हूँ, बट ये डायग्राम आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द uniform electric field and these are the equipotential surfaces for a point charge. Okay. अगर चार्ज किसी वायर वगैरह पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है तो इक्विपोटेंशियल कैसा होगा, जैसे ये इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, charge is distributed uniformly, linearly on a wire. इसके लिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इस पे हमें क्या होगा, जैसे हम गॉसियन थ्योरम में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे, दिस वन, ओके। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस परपेंडिकुलर होता है, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो यहाँ से चलने वाली लाइन, जैसे ये मार्कर है, तो इससे इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट होगी, इन ऑल द डायरेक्शन, ऐसे 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 ऐसे, मींस कर्व सरफेस से क्रॉस होगी। और बेस एरिया के लिए क्या रहेगा, ये दो बेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। तो इसके लिए जो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, अगर सिलेंडर की रेडियस को हम r सपोज करें, तो यहाँ पे जो पॉइंट है b की वैल्यू r पे डिपेंड है, तो इन सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ये किसके लिए हो गया, फॉर लीनियर चार्ज, ठीक है। अगर आपको लीनियर चार्ज के लिए ड्रॉ करना पड़े तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, equipotential surfaces first for uniform electric field, कैसा होगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, प्लेन, ओके। दूसरी कंडीशन, फॉर पॉइंट चार्ज कैसा होगा, स्फेरिकल। और थर्ड, फॉर लीनियर चार्ज कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं शॉर्ट टाइम, है ना। व्हाट इज द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज प्लेन, फॉर अ पॉइंट चार्ज इट इज स्फेरिकल, एंड फॉर अ लीनियर चार्ज इट इज cylindrical. So you can note down this also. मैंने बोला ना बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। ये पॉइंट्स हो गए, इनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है,
द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं तो उस मोशन में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। कैसे, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करते हैं ये एक चार्ज है जो कि एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ आर है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, सब पे पोटेंशियल इक्वल होगा। दैट्स व्हाई दिस सरफेस और स्फीयर इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी भी मैंने बताया फॉर अ पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फीयर। और अगर हम इस पे यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई चार्ज मूव कराते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, कौन सा, Q नॉट टेस्ट चार्ज मूव कराते हैं, तो वो वर्क डन जीरो होगा। रीजन देखिए क्या होगा, तो dW इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला आपने रीड किया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स B एंड A, VV एंड A इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाई चार्ज। अगर Q नॉट को ले गए हैं तो Q नॉट को A पॉइंट से B पॉइंट तक कैरी करने में जो वर्क डन किया है और उसको Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये तो पता है ना हमें। तो यहाँ द वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इनटू द चार्ज व्हिच इज मूविंग। तो हम यहाँ ये कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा, dW इक्वल्स टू द पोटेंशियल VA माइनस VV इंटू Q नॉट, यही होगा ना। बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस VA इज इक्वल्स टू VV, दोनों इक्वल ही होंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर VA माइनस VV इक्वल्स टू जीरो। और जब ये टर्म जीरो होगा मल्टीप्लाई बाई Q इज dW इज जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। तो ये आपका रिजल्ट है, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ओके, एक कंडीशन। So this is its first property. Now the second. The electric field is perpendicular to the equipotential surface. Okay? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी अभी हमने इसमें देखा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, यही होता है ना। तो अगर हम इसी को दोबारा कंसीडर करें, ये चार्ज है Q, ये इसके सेंटर पे है और हम इसको यहां से यहां लाए हैं A पॉइंट से B पॉइंट पे, और चार्ज यहाँ पे जो था वो क्या था, Q0। तो हमें ऑलरेडी पता है दो चार्ज हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, और वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। और चार्ज किधर मूव कर रहा है, ऑन द सरफेस। ओके, तो दिस एंगल इज 90। ये जो DF स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं तो एंगल बिटवीन द फोर्स का डायरेक्शन ये होगा F इक्वल्स टू Q नॉट E, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलोंग द सर्कमफेरेंस और द सरफेस। तो एंगल बिटवीन देम इज क्या होता है, 90 होगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जब भी 90 होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, बिकॉज dW, इसी सिचुएशन को अज्यूम कर रहा हूं मैं, A टू B इज इक्वल्स टू, अगर इनके बीच में पोटेंशियल dV है, सॉरी BE माइनस VV इक्वल्स टू Q नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये ऑलरेडी हमें पता है। और बिकॉज
एंड दूसरा वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एफ डॉट डी एस होगा, एफ डॉट डी एस होगा, और एफ क्या होगा, क्यू नॉट ई, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू नॉट ई। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डॉट डी एस। ओके, इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो क्यू नॉट ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वर्क डन दोनों इक्वली होंगे, उसी वर्क के लिए यूज कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना आप बात कि डी डब्ल्यू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो वर्क डन तो ये लास्ट एग्जांपल में देख चुके। अब इस वर्क डन को अगर हम इस फॉर्म में निकालते हैं एफ डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है क्यू नॉट ई, तो ये होना चाहिए, बट ये है तो 0 ही। वर्क डन हम लिखे किसी फॉर्म में भी, तो इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो क्यू नॉट 0 नहीं है, हमें पता है। डी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये भी 0 नहीं है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वो भी 0 नहीं है। तो एक्चुअली में 0 क्या है, अगर हम इसको ओपन करें तो ये होगा क्यू नॉट ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, ना तो डी एफ 0 है, ना ई 0 है, ना क्यू 0 है, या फिर हम सिंपली इसको डिवाइड करें, cos थीटा इक्वल्स टू 0 मिल गया, और कोसाइन में किसकी वैल्यू 0 होगी, इट मस्ट बी इक्वल्स टू cos 90, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यही तो है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, जो फोर्स का डायरेक्शन है, तो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस वन इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। Okay, now the third property is same as the property of electric field lines. Two equipotential surface never intersect each other. You should be understand this. Okay, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे सिर्फ दो क्वांटिटी, दो डायरेक्शंस होंगे, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सेम सिचुएशन यहाँ होगी, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे, तो इसका मतलब वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इंटरसेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो द थर्ड प्रॉपर्टी इज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक नाउ। छोटा सा है, बट मैंने पहले ही बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, जिनको हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। तो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट, और नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय।